गाइस, दिस स्टोरी टाइम। आर यू एक्साइटेड? कैप्शन देख के आप लोगों को आइडिया लग गया होगा। मैं आज अपने स्टोरी टेलिंग वीडियोज में आपको शेयर करूंगी अपने लाइफ का वो पल जब मुझे लगा था कि यार सब कुछ ख़त्म हो चुका है। एक टाइम था मेरी लाइफ में ऐसा, मैं मतलब वो पता नहीं सब कुछ ही गलत हो रहा था। ऐसा मेरे लाइफ में भी एक ऐसा टर्न आया था जब मैं उस टाइम सोच रही थी कि यार सब कुछ ही ख़त्म हो गया। कभी घर का प्रेशर था, स्टडी का प्रेशर था, साथ में सोशल मीडिया, क्योंकि उस टाइम मैं सोशल मीडिया ये अपना यूट्यूब चैनल ऑन की थी और वीडियो डालती थी, रोज़ ही डालती थी। बट मेरी एक वीडियो भी मतलब सब्सक्राइबर तो चले गए थे, मोनेटाइज होने के लिए वॉच टाइम ही कंप्लीट नहीं हो रहे थे। उस टाइम तक मुझे बहुत टेंशन था कि यार कैसे होगा सब कुछ मैनेज। पढ़ाई का टेंशन, क्योंकि बहुत टफ़ था मेरे लिए, बहुत ज़्यादा टफ़ था उस टाइम। और प्लस घर का प्रेशर, घर में जो अलग ही प्रेशर, शादी का प्रेशर। एक टाइम ऐसा था कि मैं भी डिप्रेशन में चली गई थी, डिप्रेशन एंजाइटी से डील कर रही थी। मतलब मुझे ऐसा एक मेरे लाइफ में ऐसा टर्न आया था ना कि मेरा कभी मन ही नहीं कर रहा था कि किसी से बात करूं। मैं खुद को रूम में बंद कर लेती थी, आराम से बैठी रहती, आराम से क्या टेंशन में, डिप्रेशन में बैठी रहती थी। उस टाइम बहुत ज़्यादा मैं ये थी, डिप्रेशन में थी। नहीं फ़ोन चलाना, जब भी मैं फ़ोन चलाती थी अपनी वीडियो देखती थी, मैं बोलती थी इतना मेहनत कर रही हूँ, यूट्यूब पे वीडियो बना रही हूँ, 10-10 मिनट का वीडियो शूट कर रही हूँ और व्यूज़ देखने वाले 1-2। भाई मुझे ये टेंशन खाया जा रहा था कि यार मैं इतना मेहनत करती हूँ और मतलब देखने वाले 1-2, इससे मतलब कोई कोई इंसान, नॉर्मल से नॉर्मल इंसान ये वाला चीज़ डील नहीं कर सकता है। बट एक टाइम था जब मैं भी ये चीज़ डील कर रही थी। और सेकंड मेरा ये था लाइफ का टर्निंग कि यार मतलब कॉलेज लाइफ था जब स्टडी बहुत ज़्यादा प्रेशर था। कॉलेज में स्टडी का प्रेशर नहीं था, बट हाँ प्लेसमेंट का प्रेशर था कि अगर प्लेसमेंट नहीं होगा तो मतलब बिहार से जयपुर आई हूँ, अब प्लेसमेंट नहीं हुआ तो घर वाले को क्या शक्ल दिखाऊंगी। कभी कभी तो फील ऐसा होता था अगर प्लेसमेंट नहीं होगा तो हाँ सुसाइड कर लूँगी, क्योंकि उस टाइम में ना मेरे दिमाग में बस यही सब चल रहा था कि सुसाइड कर लूँगी, मतलब लोगों से डील कैसे करूँगी, क्योंकि घर वाले को मैं शक्ल कैसे दिखाऊंगी। मान लो अगर प्लेसमेंट नहीं हुआ, इतने लाखों रुपए मेरे ऊपर खर्च कर दिए और मैं इन लोगों को क्या जवाब दूंगी। तो ये चीज़ का टेंशन बहुत ज़्यादा था। तो ये चीज़ सोच सोच के ना मेरा दिमाग खा रहा था। एक बार तो मतलब ऐसा हो गया था कि मैं नॉर्मल पेपर एग्ज़ाम था हमारा फर्स्ट ईयर में जब मैं थी, तो फर्स्ट सेमेस्टर का जब रिजल्ट आया मैं पेपर बहुत अच्छा करके आई थी। अच्छे से दिन रात मेहनत करती थी, क्योंकि कॉलेज का फर्स्ट डे था, मुझे कॉलेज का मतलब फर्स्ट ईयर था, तो मुझे इतना आइडिया नहीं था कि कैसे कॉलेज में पढ़ते हैं। तो मैं मतलब है ना पूरी पूरी रात पढ़ती थी, एग्ज़ाम से पहले पढ़ाई करती थी, पूरे अच्छे से पढ़ भी लेती थी, पूरा सिलेबस भी कवर हो जाता था। बट जब रिज़ल्ट आया ना, रिज़ल्ट वाले दिन मैं देखी कि यार मेरे बैक आ गए। और ये चीज़ ना मेरा टेंशन से मेरा दिमाग खाया जा रहा था कि यार मैं तो इतने अच्छे से पेपर करके आई हूँ तो मेरा बैक कैसे हो सकता है। तो उस रात मैं इतना रोई, इतना रोई, इतना रोई ना कि बता नहीं सकती हूँ। और मुझे कॉन्फिडेंस था, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस था कि मेरे बैक नहीं होंगे। मैं 100% कहती हूँ कि मेरा बैक नहीं होंगे। मैं ये चीज़ अपने कॉलेज की डीन से जाके बात की, अपनी एचओडी से बात की कि ये मेरा बैक कैसे हो सकता है, जबकि मैं पेपर 40 नंबर का पेपर होता है, मैं सॉरी 40 पेज का कॉपी होता है, मैं पूरे 40 पेज मैं पूरा 40 पेज भर के आई हूँ। तो मान लो जैसे कि अगर जो कॉपी चेक कर रहा हो तो हर एक पेज पे एक एक नंबर दे रहा, तो भी मैं वैसे भी पास हूँ, क्योंकि लाना है 20 नंबर। तो किस हिसाब से मेरा कॉपी चेक किया गया, तो मुझे तो ये कॉन्फिडेंस था कि हाँ मेरे बैक नहीं होंगे। फिर जब एक तो मतलब कॉलेज वाले का अलग ही लोचा है कि यार मतलब एक तो मैं अच्छे से कॉपी लिख के आई थी, सब कुछ अच्छे से हो गया, अब कॉपी रीचेक करवाने के लिए मेरे 800 लगे। मैं घर पे बोल नहीं सकती थी, किस मुंह से बोलूँ कि यार मैं फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेम का पेपर ही ख़राब करके आई हूँ। घर वाले यकीन नहीं करते, लगता उनको कि फर्स्ट टाइम बेटी को बाहर भेजा है तो ऐस मौज कर रही है, पढ़ाई नहीं कर रही है, पेपर फेल हो गई। तो ये चीज़ मैं घर पे नहीं बोल सकती थी, बहुत लाइफ में टेंशन था। तो उस टाइम मैं पैसे की जुगाड़ इधर उधर से करके कॉपी रीचेक करवाई अपना। फिर रीचेक करवाने के बाद पता लगा कि नहीं, मेरा कॉपी मतलब है ना गलत चेक हुआ था। मेरे मतलब है ना 40 पेज भरने के बाद भी 6 नंबर दे रहे हैं, किस हिसाब से दे रहे हैं पता नहीं। तो उन लोगों का, कॉलेज वाले का पता नहीं क्या है कि कैसे कॉपी चेक करते हैं, आई डोंट नो।
सो मेरा कॉपी चेक होने के बाद मेरा जो फाइनल रिजल्ट आया तब जाके मुझे रिलैक्स हुआ। तब मैं मतलब उस दिन मुझे समझ में आया था कि है ना, कोई लाइफ में जब सब कुछ गलत चल रहा हो ना तो इतना मतलब पैनिक होने का ज़रूरत नहीं है। आराम से तुम सांस लो, आराम से नॉर्मल रहो, एक छोटा सा स्टेप लो, देन उसको प्रैक्टिस करो, डेली लाइफ में प्रैक्टिस करो कि कैसे क्या करना है। मान लो कि तुम्हारा वीडियो नहीं वायरल हो रहा, कोई दिक्कत नहीं है। तुम ये मत सोचो कि तुम वीडियो वायरल करवाना ही है, होना है, मत सोचो। तुम सिंपली, तुम्हारा काम है वीडियो डालना, एंटरटेनमेंट करना लोगों का, इंटरटेनमेंट करना, ठीक है। तो तुम नॉर्मल वीडियो डालो, ये मत सोचो कि तुम्हें वायरल होना है, यूट्यूबर बनना है, मत सोचो। बस वीडियो डालो 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 डालो, एक दिन आएगा, एक दिन जरूर आएगा कि तुम भी वायरल होगे। सो तुम घबराओ मत, आराम से नॉर्मल स्टेप लो, लाइफ में एक स्टेप लो, उसी पे चलते बनो, तुम सक्सेस जरूर होगे। सो वो उस दिन जब मेरा पेपर, जब मैं रिवल का फॉर्म डाली थी, जब मेरा फाइनल रिजल्ट आया ना, तब मुझे समझ में आया था कि ये जो मैं एक रात, जब मेरा रिजल्ट आया था बैक वाला, अब मैं रो रही थी, पूरी रात में रोई, इतना पागल हो रही थी, सोची थी कि सुसाइड कर लूँगी, घर वाले को क्या जवाब दूँगी। उस टाइम अगर मैं ये चीज़ कर लेती, सुसाइड कर लेती, तो मैं तो ख़त्म हो जाती, मर जाती। बट उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, इतना पैनिक लाइफ में नहीं होना है। लाइफ ज़िंदगी है, ज़िंदगी में मतलब दुख सुख ना आए तो फिर क्या ही का ज़िंदगी। सो अब मैं इतना, आज की बात बताती हूँ। अब ऐसा हो गया है कि ना, पहले मतलब बहुत ज़्यादा ये सब, मुझे हर लोगों की छोटी छोटी बातें दिमाग में डाल के उसी को सारा टाइम सोचना कि यार लोग क्या बोलेंगे, कैसे बोल रहे हैं, ये वो दिस दैट, बहुत सोचती थी। बट नाउ आई एम इंडिपेंडेंट गर्ल्स, और मुझे लोगों का घंटा फ़र्क नहीं पड़ता लोग क्या कह रहे हैं, क्या सोचेंगे, क्योंकि लोग मुझे खिला नहीं रहे। सीधी सी बात है, सिंपल सी, मैं लोगों की क्यों ही सुनूंगी जब वो मुझे खिला नहीं रहे, मैं खुद ही कमा रही हूँ, खुद ही खा रही हूँ, तो मैं लोगों को सुनूंगी नहीं। सो आज मैं हूँ स्ट्रॉन्ग वूमेन, क्योंकि उस टाइम मैं मतलब गिव अप नहीं की। अगर मैं शायद गिव अप कर देती तो मैं नहीं हो पाती, बट लाइफ है, हर किसी को कुछ ना कुछ सिखा के ही जाता है। सो यही था। आई होप कि ये वाला वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर रहा हो। सो बस यही मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी कि अगर आपकी लाइफ में भी कोई प्रॉब्लम है तो आप गिव अप मत करो, आप लड़ो, उस चीज़ से लड़ो। आप जितना भागोगे वो चीज़ आपको उतना पीछे करेगी। सो मैं बस यही कहूँगी कि अगर आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो, आप पैनिक मत हो, आराम से करो। एक दिन आपको ये चीज़, जिस चीज़ से आप दूर भाग रहे हो ना, आप उसी से जाके डील करोगे, दोस्ती करोगे। सो बस यही है कि आप उस चीज़ से भागो मत, डील करो। सो कैसा लगा ये मेरा स्टोरी टाइम वीडियोस? मिलते हैं नेक्स्ट न्यू स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।